हेलो स्टूडेंट। आज लगभग 2 दिन के बाद क्लास हो रही है अपनी। बिकॉज ऑफ तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन क्लास नहीं हो पाई बीच में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। लास्ट टाइम हमने ये थ्योरम प्रूफ कर ली थी। यह अभी रफ भी नहीं किया है मैंने ना, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है वो कुछ इसी तरह की है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये आपका जो था वो थ्योरम नंबर 3 था। ये थ्योरम 3 थी। और जो थ्योरम 4 है ना, वो लिख देता हूं आपके पास। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ठीक है। थ्योरम 4 का स्टेटमेंट है कि आपके पास कह रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय जी द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप होगा। यानी कि उसने ये कहा है कि जी स्टार इज ए ग्रुप। ये ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि पहला कहता है सहचारी हो। यानी कि उसने कहा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। दैट मीन्स आपको पहला प्रतिबंध जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? सहचारी होने का प्रतिबंध है। दूसरा जो प्रतिबंध दिया हुआ है, दूसरा प्रतिबंध दिया है उसके साथ कि हर एक ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। अद्वितीय हल रखते हैं। अद्वितीय हल अद्वितीय हल रखते हैं या अद्वितीय हल है किसमें? जी में। और जो हमने थ्योरम 3 थी वो यही पढ़ा था कि जी स्टार यदि ग्रुप है। हमने थ्योरम 3 का स्टेटमेंट क्या था कि जी स्टार यदि ग्रुप है तब आपको प्रूफ करना है कि हर एक ए बी के लिए ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे जिसका प्रूफ आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रूफ है आपका। अब आपको भी लिखना नहीं है ये। अब जो थ्योरम ये प्रूफ कर रहे हैं उसमें भी आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन मैं इसलिए रफ नहीं किया मैंने ये, क्योंकि यदि आपके पास एग्जाम में ये थ्योरम आती है, एग्जाम में यदि ये थ्योरम आ रही है तो आपको क्या करना है? आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि एग्जाम में आपके पास दोनों थ्योरम्स आते हैं यानी कि 3 भी और 4 दोनों आ रही है ना, तो फिर जरूरी नहीं लगता है वहां पे। लेकिन आपके पास इंडिविजुअली तरीके से ये एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, तो आप पहले क्या करेंगे कि जी स्टार ग्रुप है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक प्रूफ बताता हूं। जी स्टार यदि ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर का है, समृद्धता। दूसरा जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो देखिए जब ग्रुप होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरूर होल्ड करेगी। ठीक है, दूसरा हमने ये देख लिया है कि जी स्टार ग्रुप है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन आपको प्रूफ कर लिया था थ्योरम नंबर 3 में, तो ये प्रूफ मिल जाएगा। दैट मीन्स अपना एक पार्ट प्रूफ हो गया है कि यदि जी स्टार को ग्रुप लेकर के चले तो एसोसिएटिव होल्ड, और दूसरा प्रॉपर्टी आपका ये रहा प्रूफ में। क्लियर है? अब इसका जो कन्वर्स पार्ट है यानी कि इसका जो विलोम, क्योंकि इफ एंड ओनली की कहा है, अब की बार हमें ये दो कंडीशन लेकर के चलनी है और प्रूफ करना है कि जी स्टार क्या है? ग्रुप है। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रुप होने के लिए आपको वही 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट, ये 4 प्रॉपर्टी आपको एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। तो देखिए पहला आपके पास एसोसिएटिव दिया हुआ है, अपने को जो प्रूफ करना है वो एक यही है कि आपके पास एक तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए और दूसरा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ हम 2 चीजें प्रूफ करेंगे, एक तो इनवर्स एलिमेंट और दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, लेट्स डू स्टार्ट। देखिए प्रूफ देखिए। अब की बात जी स्टार ग्रुप है तो ये चीजें अपनी, तो चलो मैं लिख भी लेता हूं उस चीज को। जी स्टार पहले लेकर के चल रहे, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार बी ए ग्रुप, this then obviously
obviously it satisfies associative property. It satisfies associative property. ठीक है। दूसरा, by theorem third we have proved statement second सो अपनी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाती है। यहां से मतलब कि एक वे पार्ट प्रूफ हो गया है। अब कन्वर्सली पार्ट देखिए। कन्वर्सली में आप क्या करके चले, नाउ वी लेट एक्सियम्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस है ना, एक्सियम्स फर्स्ट एंड सेकंड are true, then we have to show G star be a group. For this we will show, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे G has identity and has inverse element, ठीक है। यानी कि आपके पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्टेंस कराना है आपको, और दूसरा क्या प्रूव करना है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये काम करने अपने को, क्लियर है। तो चलें आगे। तो देखो, क्योंकि अपना जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट इतना काम नहीं आएगा, दूसरा स्टेटमेंट देखिए। बाय स्टेटमेंट सेकेंड लेट A belongs to G, then there exists, देखो जब A B में से लेकर के चल रहे हो तो देखो इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अपने को दो एलिमेंट मान लिए कि x और y की जगह there exists E1 and E2 belongs to G such that, यानी कि आप किसी एलिमेंट एक के लिए दो एलिमेंट यानी कि x का वैल्यू E1 और y का वैल्यू कितना E2 है, और वो इस तरह से आ रहे हैं कि A स्टार E1 करने पर A आ जाए और दूसरा E2 स्टार A करने पर भी A आ जाए। A स्टार E1 करने पर A आ गया, E2 स्टार A करने पर भी A आ गया, क्योंकि अपने पास यहाँ पे A स्टार x इक्वल टू बी, वाई स्टार इक्वल टू बी दिया हुआ है। A और B के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि A और B सेम है या A और B अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अपने पास। तो ये इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। इनको इक्वेशन नंबर लिख लिया हमने फर्स्ट। हमें देखिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना, प्रूफ करना पड़ेगा कि E1 E2 के बराबर, ये जो आप E1 और E2 लेकर के चल रहे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। दोबारा से अगेन इसी से बाय स्टेटमेंट सेकेंड यहां से आप मान लेते हैं, यहां से A स्टार x इज इक्वल टू बी एंड y स्टार A इज इक्वल टू बी। A स्टार x इक्वल टू बी एंड y स्टार A इक्वल टू बी, एंड बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, स्वेच्छाव्य, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये। तो आप यह क्या कर रहे हैं, तो देखिए B का वैल्यू, B स्टार E1 का वैल्यू निकालते हैं कि B स्टार E1 का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, B स्टार E1 का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए B स्टार E1 ये कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो B का वैल्यू हमारे पास दो है, एक तो है A स्टार x इक्वल टू बी
और एक है y स्टार a इज इक्वल टू b। चलो इस स्टेटमेंट को हमने पूरे को कंप्लीट को सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो देखो यहाँ पे आपने पास जो राइट साइड में है वो इवन है, राइट साइड में क्या है, इवन है। तो हमें इस तरह का यूज करना है कि राइट साइड में इवन रहे। तो देखिए राइट साइड में इवन यहां पे है, तो देखो कौन सा इक्वलिटी यूज करें अपन, ये वाला इक्वलिटी यूज कर ले ताकि एक के साथ इवन ऑपरेट हो सके। तो यहां पे क्या मान लिया इसको, y स्टार a स्टार इवन, y स्टार a स्टार इवन फ्रॉम 2 या यूजिंग सेकंड, जो आपका सेकंड है ये इक्वेशन उससे। अब यहां से एसोसिएटिव लो लगा दीजिए, तो y स्टार a स्टार इवन, ये आपने कौन सा एसोसिएटिव लो हो गया। अब मैं देखो ऊपर से रफ कर रहा हूं इनको, है ना, एक बार थोड़ा सा नोट कर लो, इतना नोट कर लीजिए, हो गया नोट। देखिए अब आगे धीरे धीरे इसको भी हटा ही देते हैं। देखिए अब आगे बी स्टार इवन इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या आया, वाई स्टार। अब देखो ये ए स्टार इवन किसके बराबर है, अपना एक के बराबर है। तो यहां से रख दिया आपने वाई स्टार ए, तो यहां पे लिख दो यूजिंग फर्स्ट का यूज किया है आपने। ओके, दोबारा से वाई स्टार ए दोबारा किसके बराबर है, बी के बराबर है, यूजिंग सेकंड। दैट मीन्स अपने पास आ गया कि बी स्टार इवन किसके बराबर है, बी के बराबर। बी स्टार इवन किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। अब दूसरा हम निकाल लेते हैं ए2 स्टार बी अगेन। अब देखिए बी का वैल्यू क्या यूज करें, देखो यहाँ पे E2 है, स्टार है, बी का वैल्यू वही आपके पास, एक तो ये वैल्यू एक ये वैल्यू, ये वाला यूज कर चुके, इसको यूज कर लीजिए, ए स्टार एक्स यूजिंग सेकेंड। यहां से आपके पास एसोसिएटिव लो लगा दीजिए, तो E2 का एक के साथ ऑपरेट, ये एक्स हो जाएगा। E2 स्टार ए किसके बराबर है, एक के बराबर है, ए स्टार एक्स हो गया, और ए स्टार एक्स दोबारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप ये कौन सा रूल लगाया आपने, एसोसिएटिव, ये वापस से आपने क्या, यूजिंग वन, ठीक है, और ये दोबारा से आपने यूजिंग सेकेंड। तो देखो यहां से आपके पास आ जाता है E2 स्टार बी इज इक्वल टू बी। तो देखो जब बी स्टार इवन बराबर बी आ रहा है, E2 स्टार बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, तो देखो जब यहाँ पे तो किसी एक एलिमेंट के लिए था, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया आपने बी, तो देखो बी कोई भी आर्बिट्रेरी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस बी इज एनी आर्बिट्रेरी, बी इज एनी आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छा अवयव, है ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जी। सो इफ बी इज इक्वल टू, यदि बी इज इक्वल टू इवन ले लिया जाए, तो यहां से आप देखिए, यहां से E2 स्टार A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 आ जाएगा। ठीक है, और इफ B इज इक्वल टू A2 ले लिया जाए, तो यहां पे देखो यहां से आपके पास क्या आएगा, E2 स्टार A1 इज इक्वल टू E2। तो यहां से दोनों से, अच्छा वैसे भी आप इस इक्वेशन से ना क्या कर सकते थे, कितने हो गए, 2 हो गए ना, इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो, तो 3 व 4 से ये भी यूज कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उस तरफ भी कर सकते हो। इनका राइट पार्ट बी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी स्टार A1 इज इक्वल टू E2 स्टार बी। ठीक है, और इसको भी लिख दो तो आप बी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहां से देखिए E2 स्टार A1 के बराबर है, और E2 स्टार A1 E2 के भी बराबर है। सो यहां से आपके पास आ गया E1 इज इक्वल टू E2, A1 इज इक्वल टू E2। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट
आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, एग्जिस्ट इन जी, ये आपका जी में एग्जिस्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो ए स्टार बी, मान लीजिए कि बी इनवर्स है एक का, तो आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू आता है बी स्टार ए इज इक्वल टू आपका इसके बराबर, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, जो भी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इनवर्स वाला और करवा देते हैं, उसको और लिख लो। हो गया ये नोट, हटाएं। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट के लिए देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एलिमेंट लेके चले, एनी आर्बिटेरी, ये ले लो आर्बिटेरी एलिमेंट, और यदि आपने यहां से कोई लिया है तो बाय स्टेटमेंट सेकंड, बाय स्टेटमेंट सेकंड देयर एग्जिस्ट एक्स ए एंड वाई ए आर टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए स्टार, चलो मैं सीधा लिख देता हूं, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू ई, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई, वाई स्टार ए इज इक्वल टू ई। ये ए और बी कोई ऐसे एलिमेंट थे, और यहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ यूज कर सकते हो, ए एंड ई बिलोंग्स टू जी, एनी आर्बिटरी एलिमेंट्स, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ई रेस्पेक्टिवली। आपके पास ये दो सॉल्यूशन है यहाँ के, तो देखो यदि एक्स ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां से क्या आएगा, ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई आएगा, ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई आएगा। दूसरा यहां से आपके पास क्या आएगा, वाई ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई और वाई ए स्टार ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। आप इनको कितने तक हो गए थे अपने इक्वेशन, 3 4 तक हो गए थे, इनको लिख लीजिए 5 और इसको लिख दीजिए 6। अब अपने को प्रूफ करना है कि जो एक्स ए है वो किसके बराबर आ जाए, वाई ए के बराबर आ जाए, एक्स ए किसके बराबर आ जाए, वाई ए के बराबर आए। तो देखो नाउ ए स्टार एक्स ए किसके बराबर है, अपना ए के बराबर है ना, ये लेकर के चल रहे हैं ये वाला इक्वेशन, ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। क्या करा दो, दोनों तरफ वाई ए से ऑपरेट करा दें, लेफ्ट साइड में वाई ए स्टार एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए स्टार ई, ठीक है। आपने ये काम किया है। अब क्या करा दो, एसोसिएटिव लो लगा दीजिए, वाई ए स्टार एक्स ए, और किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराते हो तो एलिमेंट खुद आ जाता है। वाई ए स्टार ए किसके बराबर है, आपका आइडेंटिटी के बराबर है, तो ये स्टार एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, और यहां से आपके पास आ गया कि एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए। यहां आप लिख दें वाई ए स्टार यूजिंग 6, ठीक है। और यहां पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब साहचर्यता, ठीक है। तो यहां से आपके पास आया कि एक्स ए किसके बराबर है,
वाई ए के बराबर है। ठीक है, एक्स ए यदि वाई ए के बराबर आ गया तो बस अपने को यही प्रूफ करना था। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, सो जी स्टार बी ए ग्रुप, जी स्टार बी ए ग्रुप, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आपके पास दो प्रॉपर्टी दे रखी थी कि दो इक्वेशंस है आपके पास, कौन कौन सी, ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, उसका यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। दूसरी चीज अपने को एसोसिएटिव दे रखा था, तो अपने को प्रूफ करना था कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे और उसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, कर लीजिए नोट, ये थ्योरम अपनी प्रूफ हो गई है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है, हो गया नोट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपका, देखिए एग्जाम्पल वन, जी डॉट बी ए ग्रुप का नोटेशन ये भी है ना, जी डॉट बी ए ग्रुप, ये आपको ग्रुप दे रखा है ना। दूसरी चीज, प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर ई, और आपको गिवन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर है। देन तब अपने को प्रूफ करना है कि जी कैसा ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। जी जो है आपका आबेली ग्रुप है, ये आपको प्रूव करना है। और अपने को जो गिवन है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर इक्वल दे रखा है, और जी स्टार या जी डॉट जो है वो ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, अपने को ये प्रूव करना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। तो देखिए प्रूफ में, प्रूफ देखो, लेट ए कोमा बी, ए कोमा बी किसमें से लेकर के चले आपने, जी में से कोई एलिमेंट ले रहे हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो कि ए स्टार बी दैट मीन्स ए बी, जो भी आप लिख रहे हो ये ए बी, ये भी किस में आएगा, चलो यहां पे लिख देता हूं, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि जो संवृतता गुणधर्म है उससे। ए स्टार बी, इसको आप इन शॉर्ट ए बी भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने जो ग्रुप प्रूफ करना है यही प्रूफ करना है कि ए स्टार बी किसके बराबर है, बी स्टार ए के। इसको आप ए बी बराबर बी ए ऐसा भी शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू किस में आ गया, जी में आ गया। अब दूसरी चीज, ये कंडीशन यूज कीजिए क्योंकि दे रखा है अपने को जी का प्रत्येक एलिमेंट इस टाइप का है। सो ए बी यदि जी में है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, आपका आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ए बी ए स्क्वायर बराबर ये दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। चलो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप ए बी गुणा ए बी, और इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ई आ गया। ए बी इज इक्वल टू ई। ओके, अब देखिए आपके पास, यहां से आपके पास इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ए बी इज इक्वल टू ई। लेफ्ट साइड में आप इनवर्स से ऑपरेट करा दीजिए। तो देखो यहां से ए इनवर्स से ऑपरेट कराऊं, यहां से ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, यहां से बी, साथ के साथ चाहो तो बी इनवर्स से भी यहां पे ऑपरेट करा सकते हो, लेकिन वो बाद में कराएंगे, है ना। 1 by 1 प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो देखो ए इनवर्स से इधर ऑपरेट करा दिया, ये आपके पास आ गया ई। दूसरा ए इनवर्स ए क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना देगा, ये बी, ये ए हो गया,
ये आपके पास बी है। अब की बार बी इनवर्स से राइट ऑपरेट करा दो, तो यहां से देखो ए इनवर्स ई, और इधर आ गया आपके पास बी इनवर्स। यहां पे लिख दें ऑपरेट ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, और यहां से ऑपरेट बी इनवर्स फ्रॉम राइट। तो यहां से देखो इक्का किसी के भी साथ कराओगे तो यही आएगा बी ए, और बी इनवर्स क्या बना देगा आइडेंटिटी। यहां से ए इनवर्स क्या आ गया और यहां से बी इनवर्स आ गया। ठीक है, अब ये दोबारा क्या बन गया आपके पास बी ए बन गया, और ये बन गया आपके पास ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, दोबारा से एक बार यूज कर लीजिए प्रॉपर्टी। सिंस ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, एक के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के। जी का हर एक एलिमेंट इस टाइप का है, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्टार ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए गुना ए इज इक्वल टू, यानी कि ये ए स्टार ए ही है। ठीक है, अब ए इनवर्स से ऑपरेट करा दो, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ई, ये बना देगा आपका आइडेंटिटी। ये हो गया ए इनवर्स, इससे ऑपरेट आने पर, और ये आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ये किसके लिए आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, आप इसको चाहो तो 1 दे सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ गया बी ए इज इक्वल टू ए बी, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ए और बी यदि आपके पास इसमें से है तो वो भी बी इनवर्स भी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो यहां से बी इनवर्स इज इक्वल टू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी, तो आपको यही प्रूव करना था। दैट मीन्स G star is an abelian group. G star is an abelian group. ठीक है, ये दो आपके एक एग्जाम्पल था, एक थ्योरम थी, है ना। और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी तो टाइम नहीं हुआ ना, 1 मिनट रुको, चलो अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन, है ना। थोड़ा 30 मिनट्स का क्लास हो गया है, फिर आगे की और क्लास लेना है तो और बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।